तो आइए अब मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेन आपको दे रखा है दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड। तो हमें वो पर्पस देखना पड़ता है, हमें किस लिए ऑब्जेक्ट बनाना है और चाहिए, और फिर हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कुकिंग वेसल बनाना है तो आप उसको पेपर लाइक सब्सटेंस या मटेरियल से नहीं बना सकते, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा और वो कुक नहीं हो पाएगा उसमें। तो यही मेन रीज़न होता है कि हमें अपना पर्पस देखना है और हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। कुछ आइए इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं, हम उनको पढ़ते हैं। एक है अपीयरेंस। ठीक है, कुछ मटेरियल्स जो होती हैं एक दूसरे से अपीयरेंस में काफ़ी डिफरेंट भी होते हैं और थोड़े बहुत सिमिलर भी होते हैं, जैसे कि वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन एंड आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। यहीं पे छोटी सी एक आपको एक्टिविटी दे रखी है और यहाँ पे बस आपको कलेक्ट करने कुछ पीसेस डिफरेंट मटेरियल्स के, ताकि आपको पता चले थोड़ा सा कि उनका अपीयरेंस कैसा होता है, वो दिखने में कैसे होते हैं। अगर आप किसी शाइनी सरफेस वाली चीज़ जैसे कि एल्युमिनियम शीट है कुछ है या कॉपर है कुछ है, अगर आप उसको काटते हैं तो उसमें आपको एक लस्टर सा दिखाई देता है। तो वो लस्टर क्या होता है, ये मेटल्स के अंदर होता है। एंड मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, उनको हम मेटल्स बोलते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। ये एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। कुछ मेटल्स शुरू में बहुत शाइनी लगते हैं लेकिन उसके बाद उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ज्वेलरी खरीदते हैं गोल्ड या सिल्वर की, तो शुरू में इट विल बी वेरी शाइनी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप देखेंगे कि उसमें एयर भी रिएक्ट करती है, मॉइस्चर भी रिएक्ट करता है, जो हम वाटर का भी ना कभी यूज़ करते हैं। तो ज्वेलरी का कलर जो अपीयरेंस होता है, जो एक लस्टर था, वो कुछ टाइम के बाद बहुत डल होने लगता है, तो थोड़ा सा डल लुक देता है। सो वी therefore notice the luster only on the freshly cut surface। तो मेटल्स का जो एक लस्टर है वो एकदम फ्रेश ही आपको दिखाई देता है। when you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surfaces। Now next property is hardness। So when you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। अगर आप मटेरियल्स को जो अपने हाथ से कंप्रेस करके देखेंगे, जैसे कि मेटल की है, अगर आप उसे स्क्रैच करेंगे, द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड है, एल्युमिनियम है, अ पीस ऑफ स्टोन है, नील, कैंडल, चौक है, ये सारे मटेरियल्स हैं, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जो ईजीली कंप्रेस हो जाते हैं वो भी, और जो ईजिली कंप्रेस नहीं होते हैं वो फिर हार्ड होते हैं। सो मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो जो आसानी से स्क्रैच भी हो जाते हैं और कंप्रेस भी हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट। while some other materials which are difficult to compress are called hard, जैसे कॉटन, स्पॉन्ज। कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट while iron is hard। तो in appearance materials can have different properties like luster, hardness, rough और smooth। तो इस तरीके से ये दो प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई हैं, हार्डनेस और अपीयरेंस की। अब बात करते हैं सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया गया है कि आप भी एक बीकर लीजिए, उसमें वाटर फिल करिए। एक बीकर में आपने शुगर डालनी है, सेकंड में आपने जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं कि यहाँ पे एक मिनट देखते हैं। हाँ, आप शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, सैंड है एंड सॉडस्ट। ये सारी चीज़ें आप अलग अलग बीकर्स में डाल के देखिए, तो आप क्या देखेंगे, जिसमें आपने शुगर डाला था, सॉल्ट डाला था, वो सॉल्यूबल हो जाएगा। चॉक पाउडर, सैंड, ये वाली चीज़ें जो हैं सॉल्यूबल नहीं हो पाती हैं, ये आप देख सकते हैं। what disappears and what doesn't। तो जो डिसअपियर हो जाएगी वो आपको सॉल्यूबल हुई हुई दिखेगी, जो डिसअपियर नहीं हो पाएगी वो आपको अलग ही फ्लोट होती हुई दिखेगी, या फिर वो नीचे सेटल हुई हुई दिखेगी। जैसे कि आप मड अगर डालते हैं या चॉक पाउडर कुछ, तो आपको नीचे सेटल हुआ हुआ दिखेगा। तो यही आपको ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे डालनी है। तो आप यहाँ क्या नोटिस करेंगे, दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व्ड इन वाटर। We say that these substances are soluble in water। तो इस तरीके के substances को हम कहेंगे कि soluble हो गई हैं। and other substances do not mix with water। और जो substances हैं वो mix नहीं हो पाएंगी water से and do not disappear even after। और हम उन्हें कितना भी stir कर लेंगे, वो जो हैं soluble नहीं हो पाएंगी, वो disappear नहीं हो पाएंगी। तो उन वाली substances को हम बोलते हैं insoluble। तो अब ये सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल हमने देख लिया है। अब इस वाली एक्टिविटी में क्या है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स दे रखे हैं, जैसे विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन।
और फिर आपको उसको वो पानी में डाल के देखने हैं कि वो मिक्स हो पाते हैं या नहीं। तो अगर आप विनेगर देखेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो ऑयल होता है वो एक सेपरेट लेयर बना लेता है और वो मिक्स नहीं हो पाता है पानी में। तो इससे पता चलता है वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. और इसी तरीके से गैसेस का भी काम होता है कि some gases are soluble in water whereas others are not. So water usually has a small quantities of some gases dissolved in it. हमें पता है कि वाटर के अंदर भी, जिसको H2O हम बोलते हैं, कुछ गैसेस होती हैं अंदर डिजॉल्व हुई भी, जैसे ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अगर वाटर में ऑक्सीजन नहीं होती तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कहाँ से ब्रीथ करते हैं। तो इसीलिए वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। अब यहाँ दे रखा है कि ऑब्जेक्ट्स फ्लोट भी कर सकते हैं और सिंक भी कर सकते हैं, यानी कि डूब भी सकते हैं वाटर में। इसमें आप देख सकते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो थे वो सेपरेट हो गए थे वाटर से। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा इस एक्टिविटी 5 में, सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द, जो मिक्स नहीं हो पाए थे वो फ्लोट ऊपर कर गए थे, और जो उनमें से कुछ हेवी थे वो नीचे और बॉटम ऑफ द टम्बलर में नीचे सिंक कर गए थे, यानी डूब गए थे। So we may notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of these? तो ये सारे आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आप ये ट्राई कर सकते हैं करके एक्टिविटी की तरह, एंड देन यू कैन आंसर योरसेल्फ। तो कुछ ये एग्जांपल्स हैं जो आपको बतानी है खुद से कि आप इन ऑब्जेक्ट्स का क्या एनालाइज कर पाते हैं, ये फ्लोट करते हैं या फिर सिंक करते हैं इन वाटर। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन other liquids like oil. अब next factor है transparency. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? तो इसमें ट्रांसपेरेंसी का क्या दे रखा है, अगर आप देखें ट्रांसपेरेंट एक आपको पिक्चर दिख रही है 4 पॉइंटेड, इसमें ट्रांसपेरेंट बॉटल्स दे रखी हैं। सो दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट उस सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनके थ्रू आसपास आपको चीज़ें दिख जाती हैं, जैसे कि ग्लास है, वाटर है, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। शॉपकीपर्स की दुकान पे आपने मोस्टली देखा होगा, ग्रॉसरीज वगैरह या बिग बाज़ार वगैरह कहीं आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिख सकता है कि शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर करते हैं बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स को ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखना, ताकि जो है जो बायर है जो देख रहा है वो आसानी से इन सारी चीज़ों को देख सकता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं थ्रू विच आप उनको नहीं देख पाते हो उनके अंदर क्या है। इन मटेरियल्स को बोलते हैं ओपेक। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज़ केप्ट इन अ क्लोथ, जैसे कि वुडन बॉक्स है, ठीक है, आपको नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है तो उसको बोलेंगे ओपेक। कार्डबोर्ड है, कार्टन है या मेटल कंटेनर है, ये सब एग्जांपल्स है ओपेक मटेरियल्स की, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया और उसका ऑपोजिट हमारे पास ओपेक हो गया है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रांसपेरेंट था, ओपेक था, एक है ट्रांसल्यूसेंट। इसमें क्या होता है, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, ठीक है। जैसे कि आपने एक पेज लिया और उसके अंदर आपने कुछ ऑयली सरफेस रखा, कुछ ऑयली कुछ भी रखा, जैसे पराठा या कुछ, उसके बाद आप देखेंगे वो पेपर ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, यानी कि आप उसके थ्रू चीज़ देख तो सो सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियरली नहीं, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। जैसे कि ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स, जब हमने लास्ट चैप्टर में किया था प्रेजेंस ऑफ फैट्स के लिए, उसको ट्रांसल्यूसेंट बोलेंगे। और कुछ और एग्जांपल्स हम खुद से भी सोच के जो है लिख सकते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। तो तीनों का क्या मतलब है, ओपेक जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, जिसमें आप कुछ नहीं पता चल सकता आपको कि यहाँ पे आगे क्या है। ट्रांसपेरेंट में आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो और ट्रांसल्यूसेंट में आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं। तो ये 3 तरह के आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अच्छा नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं है, अब बस आपको ये देखना है कि वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। ये एक समरी टाइप है, वो फ्लोट भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, सिंक भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़।
ये थोड़ा सा एक बार आप पैराग्राफ पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको रीज़न दिया हुआ है कि आपको ग्रुप क्यों करना है मटेरियल्स को, किस लिए करते हैं, और एक और रीज़न दे रखा है, वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties। अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो हम अच्छे से प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ पाएंगे और ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज़। उसके बारे में हम आगे डिस्कशंस और करेंगे। यहाँ पे चैप्टर आपका ख़त्म होता है और कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी एक्सरसाइज या क्वेश्चन में कोई हेल्प चाहिए, जस्ट पिंग मी ऑन, ओके। सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।